अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। चलते हैं और करते हैं आने वाले वीक का एनालिसिस गोल्ड, पीटीसी और साथ में देखते हैं ऑयल को कि नेक्स्ट वीक में हमारे पास बाइंग या सेलिंग कहाँ से आ सकती है। तो ये वीकली चार्ट है गोल्ड का। तो लास्ट वीक मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर इसमें वीकली के हिसाब से जो है ना वो सप्लाई आना शुरू हो गई है और कैंडल्स के ऊपर वीक आना शुरू हो गई है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी सिनेरियो है कि गोल्ड थोड़ा सा नीचे आ जाए। वीकली कैंडल है और यहाँ पर इस कैंडल में हमें थोड़ी बहुत ही जो है ना वो बाइंग नज़र आ रही है। और अगर ये बाइंग हमारे पास होल्ड रहती है तो आने वाले वीक में अपॉर्चुनिटी है कि गोल्ड दोबारा जो है, अगर ये कैंडल होल्ड रहती हैं तो गोल्ड दोबारा इस वाले जोन को वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक जो है ना दोबारा इस जोन को टैप कर सकता है। और अगर टैप करने में ब्रेकआउट किया यहाँ से तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक 5000 वाले जोन को या 5050 वाले जोन को टैप कर सकता है। अगर यहाँ पर देखेंगे कि इस जोन को जब टैप करने के लिए आता है तो वहाँ पर इसका बिहेवियर कैसा होता है, वहाँ पर वॉल्यूम और कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे तो फिर या तो यहाँ से दोबारा एक सेल भी आ सकती है। और अगर सेल आई तो हमारे पास नीचे जो है ना वो 4507 वाला जोन प्रोबेबिलिटी सिनेरियो है कि वीकली चार्ट के मुताबिक जो है ना यहाँ तक जो है वो गोल्ड आ सकता है। चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। और डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ तक आलमोस्ट गोल्ड ने इस वाले सप्लाई जोन को टेस्ट किया है और यहाँ से दोबारा रिजेक्शन इसी जोन से आई थी, ठीक है। और अगर ये हमारे पास लो होल्ड रहता है 4657 वाला तो अपॉर्चुनिटी है कि गोल्ड दोबारा जो है वो अपनी ऊपर वाली सप्लाई को टेस्ट करे। ये जो क्लाइमेटिक एक्शन कैंडल ये हमारे पास है, ठीक है, अगर ये होल्ड रहती है सॉरी, तो फिर गोल्ड जो है वो अपर साइड की तरफ मूव कर सकता है। इस क्लाइमेटिक एक्शन कैंडल की हाई तक प्रोबेबिलिटी सिनेरियो है कि 4815 या तो 4890 वाले जोन को टैप कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास है, अगर यहाँ से गोल्ड सेल की तरफ आता है तो फिर हमने नीचे देखना है। फर्स्ट हमारे पास जो जोन बनेगा वो 4611 का है और सेकंड जोन हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक 4548 वाला जोन है। यहाँ पर हम गोल्ड को आते हुए देख सकते हैं। चलते हैं 4 आवर में और देखते हैं कि 4 आवर में हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं कि गोल्ड अगर इस जोन के ऊपर आता है तो हमें बाइंग की तरफ या सेलिंग की तरफ कितना आ सकता है। ऊपर वाले जोन मैंने आपको बता दिए हैं कि यहाँ पर देखें तो गोल्ड जो है ना वो 4 आवर टाइम फ्रेम में लो बना रहा है। तो यहाँ पर लास्ट हमारे पास इस कैंडल में बाइंग थी और ये शेक आउट है उसका। और अगर ये शेक आउट हमारे पास होल्ड रहता है तो दोबारा जो है ना हम बाइंग की तरफ थोड़े बहुत देख सकते हैं। 4 आवर में भी सेम सिनेरियो है। अगर ये वाला जोन हमारे पास होल्ड रहता है 4685 वाला तो प्रोबेबिलिटी सिनेरियो है कि यहाँ से हमें एक बाइंग की तरफ जो है ना वो गोल्ड अपर साइड की तरफ जा सकता है। 1 आवर में अगर देखा जाए तो 1 आवर में हमारे पास जो है ना वो ये कैंडल यहाँ के इसका बॉडी, इसका हाई और इसकी लास्ट वाली जो बॉडी है क्लोजिंग की 4677 तक भी गोल्ड एक प्रोबेबिलिटी सिनेरियो है कि यहाँ से अगर नीचे आता है तो फिर हम गोल्ड को दोबारा यहीं से हम अपर साइड की तरफ मूवमेंट करते हुए देख सकते हैं। और अगर यहाँ से दोबारा यहाँ तक आता है, ठीक है, तो फिर पॉसिबिलिटी सिनेरियो कि इस वाले जोन को भी टेस्ट करे, ठीक है, दोबारा नीचे आए और देन अगेन जो है वो अपर साइड की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर दे। 1 आवर में एक और चीज़ है, अगर ये जोन ब्रेक आउट हो जाता है हमारे से, ठीक है, अगर गोल्ड ये जोन ब्रेक
कर देता है तो फिर एक हमारे पास चांस है कि इस जोन को आके टेस्ट करेगा यहाँ पर नीचे, ठीक है, और फिर दोबारा रीटेस्ट करे, और रीटेस्ट करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम भी आ सकता है गोल्ड में। और अगर देखा जाए 4 आवर में तो हमारे पास ऊपर से जो है वो चैनल जो गोल्ड में आ रहा है, तो डेली टाइम फ्रेम में वो आपको नज़र आएगा। कि गोल्ड जो है ना वो यहाँ पर दोबारा अपने इस वाले जोन को दोबारा रीटैप कर सकता है, और यहाँ से फिर दोबारा एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग भी आ सकती है। तो मैं इतना ज़्यादा गोल्ड में बाइंग नहीं देख रहा, ठीक है। और अगर और नीचे आता है तो फिर हमारे पास पॉसिबिलिटी सिनेरियो है कि 43484 वाले जोन तक भी गोल्ड आ सकता है। तो चलते हैं ऑयल के ऊपर और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारे पास ऑयल बाइंग में रहेगा या सेलिंग में रहेगा। ये क्रूड ऑयल है और अगर इसमें बाइंग रही तो वीकली टाइम डेली टाइम फ्रेम में इसमें हमारे पास अच्छी बाइंग है। और अगर दोबारा यहाँ पर डेली में इस कैंडल में बाइंग हमारे पास है, और अगर ये बाइंग हमारे पास होल्ड रहती है तो ऑयल जो है वो अपर साइड की तरफ मूवमेंट कर सकता है, और नेक्स्ट जोन जो है वो ऑयल का बनेगा 101 से लेके आलमोस्ट 105 वाले जोन को गोल्ड ऑयल जो है वो हमें नेक्स्ट वीक में अपॉर्चुनिटी है कि हमें इस जोन तक आ सकता है। अगर यहाँ से सेलिंग आती है तो हम दोबारा जो है वो हम यहाँ से दोबारा हम इसको बाइंग की तरफ देखेंगे, ना कि हम इसको सेलिंग की तरफ देखेंगे। अगर ये ड्रॉप डाउन आता है तो फिर हमने दोबारा इसी जोन से जो 83 वाला जोन है यहाँ से दोबारा अगर एकुमुलेशन करता है, ठीक है, और उसके ब्रेकआउट के बाद इस जोन के ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करे और ऑयल जो है वो आलमोस्ट 118 120 वाले जोन तक भी ऑयल नेक्स्ट वीक या उससे अगले हफ्ते तक पॉसिबिलिटी है कि ऑयल जो है वो ऊपर चला जाए। अगर ऑयल बुलिश रहा तो डेफिनेटली जो है फिर वो गोल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा बेरिश रहेगा, और गोल्ड जो है ना वो मज़ीद नीचे भी आ सकता है। चलते हैं इसी तरह BTC के ऊपर। ऑयल में यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से भी दोबारा जो है ना इस कैंडल में बाइंग है। तो अगर ये क्लाइमेटिक एक्शन कैंडल की यहाँ पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पर भी हमारे पास बैग होल्डिंग कैंडल है, और अगर ये होल्ड रहती है, यहाँ पर थोड़ी सी रिजेक्शन है, अगर ये कैंडल होल्ड रहती है हमारे पास तो पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड जो है ऑयल वो अपर साइड की तरफ मूवमेंट करे, और यहाँ से अगेन जो है ना वो दोबारा बुलिश हो सकता है। चलते हैं BTC के ऊपर और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारे पास BTC की क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। BTC स्टिल अभी तक जो है ना वो बुलिश में है, और अगर इसका ये हाई ब्रेकआउट हो जाता है, अगर BTC इस जोन को ब्रेकआउट करता है तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी सिनेरियो है कि हमारे पास 86 वाला जोन है, और 86 के बाद हमारे पास जो है वो 93 वाला जोन ऑलरेडी मौजूद है। कि यहाँ फर्स्ट ये सिनेरियो इसका बनेगा कि अगर ब्रेकआउट के बाद ये दोबारा इस जोन के ऊपर जा सकता है, और हायर प्रोबेबिलिटी चांस है कि ये दोबारा यहाँ वाली इस वाली सप्लाई को भी 93 से लेके 97 वाले जोन को दोबारा टेस्ट कर सकता है। अगर यहाँ से, क्योंकि लास्ट
वीक्स में, लास्ट 3 वीक्स में इसमें सप्लाई आना शुरू हो गई है। अब भी थोड़ी बहुत सप्लाई आ रही है। तो आज संडे है, क्लोजिंग के बाद इसमें देखेंगे कि इसमें सेलिंग कितनी आती है इस कैंडल में। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर ये ब्रेक जोन ना हुआ, ठीक है, तो फिर BTC जो है वो दोबारा 72 आलमोस्ट कह लें कि 72,800 या 850 वाले जोन तक भी जो है वो BTC आ सकता है, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम अभी तक इसने अपने चैनल का अकुमुलेशन का ब्रेकआउट नहीं किया। तो इस वजह से दोबारा इस जोन के ऊपर रीटेस्ट करने के लिए भी BTC आ सकता है। डेली टाइम फ्रेम में भी सेम सिनेरियो है। यहाँ पर सप्लाई मौजूद है और ये इसका रेजिस्टेंस जोन एरिया है। तो अगर मोमेंटम के साथ, ठीक है, इस जोन का ब्रेकआउट होता है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि दोबारा यहाँ से वो अगेन अप जाए, ठीक है, रीटेस्ट करे और यहाँ तक इसका सिनेरियो आलमोस्ट बन सकता है। यहाँ पर भी इसकी सप्लाई डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ना वो 84,200 कह लें कि यहाँ पर भी इसकी सप्लाई मौजूद है। तो अपनी इस सप्लाई जोन को भी ये टेस्ट कर सकता है। और अगर डेली टाइम फ्रेम में ये यहाँ से इसे रिजेक्शन आती है तो फिर हम दोबारा इसे नीचे की तरफ 75,000 डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखें तो 75,850 वाले जोन को दोबारा टैप कर सकता है। और अगर ये डेली टाइम फ्रेम में इस जोन को होल्ड नहीं करता तो फिर हमारे पास स्ट्रॉन्गली सेल आ सकती है और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 71,200 वाले जोन को आ सकता है। और फिर उसके अलावा हमारे पास 68 का भी जोन है कि यहाँ तक भी दोबारा जो है वो BTC आ सकता है। यहाँ पर इन दो जोन्स के ऊपर जो है ना वो दोबारा रीटेस्ट करने आ सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक में कि BTC अगर इस जोन को ब्रेकआउट कर देता है तो फिर BTC बुलिश हो जाएगा, और अगर इस जोन का ब्रेकआउट नहीं होता तो BTC ने फर्दर यहाँ तक भी दोबारा हम हैविली सेल की तरफ देख सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक की वीडियो आप हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया वाचिंग करने का। अल्लाह हाफिज़।